हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। देखिए बेटा, अपना लिमिट टॉपिक चल रहा था और आपका लास्ट टॉपिक्स बचा है, इसमें लास्ट लेक्चर बचा है। मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, आपने रिवाइज भी कर लिए होंगे और कोई डाउट्स हों तो आज बता देना मेरे को। तो देखिए लास्ट ये जो आपका लेक्चर है इन 3 आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहली आइडेंटिटी मैंने लिखी है लिमिट h टेंड्स टू 0 a टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू लॉग ऑफ a। सेकेंड है लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इक्वल टू 1। एंड थर्ड आइडेंटिटी है लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1। इन्हीं के बेस्ड आपको क्वेश्चंस करना है। तो अब देखिए अपन स्टार्टिंग करते हैं बेटा। वो कह रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर ax माइनस 1 अपॉन x। चेक करिए कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है इसमें। देखिए इस आइडेंटिटी को, जो पावर में e टू पावर x वही नीचे होना चाहिए। तो इसको अपन लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू पावर ax माइनस 1 अपॉन ax। ए से डिवाइड कर दिया मैंने और ए से ये मल्टीपल कर दिया। लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू पावर ax माइनस 1 अपॉन ax। देखिए थोड़ी देर के लिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1। जो आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं वो साइड में लिख देना। लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। ये आ गया a इंटू 1 इक्वल टू a। मेरी ख्याल से समझ में आ गया होगा। दोबारा देखिए, ये क्वेश्चन था e टू पावर ax माइनस 1 अपॉन x। ई के साथ पावर में क्या है ax है, यहाँ अकेले सिंगल x है। a से मैंने मल्टीपल कर दिया, पूरे में a से डिवाइड कर दिया, मल्टीपल वाला बाहर कर दिया। इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई आपकी इस आइडेंटिटी से 1। तो a इंटू 1 आल्सो a। नोट करिए इस क्वेश्चन को बेटा। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन। देखिए बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट h टेंड्स टू 0 a टू पावर x माइनस b टू पावर x अपॉन x। अपन इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 a टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू लॉग ऑफ a। देखिए यहाँ पर 1 नहीं है, 1 मिसिंग है आपका। लिमिट h टेंड्स टू 0 a टू पावर x माइनस 1 सॉरी b की पावर x अपन ने प्लस 1 कर दिया और माइनस 1 अपन ने अपनी तरफ से कर दिया, क्योंकि अपन को ये आइडेंटिटी का फॉर्मेट चाहिए। तो a टू द पावर x माइनस 1 को साथ साथ लिख लिया मैंने। लिमिट h टेंड्स टू 0 a टू पावर x माइनस 1। इन दोनों में से बचे हुए जो दो टर्म्स हैं इसमें से माइनस कॉमन लिया मैंने, तो b टू पावर x और यहाँ क्या बच जाएगा माइनस 1। दोनों को अलग अलग कर दें अपन। लिमिट h टेंड्स टू 0 a टू पावर x माइनस 1 अपॉन x। लिमिट भी दोनों में अलग अलग कर दी। लिमिट h टेंड्स टू 0 b टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। देखिए थोड़ी देर के लिए ये क्या बन जाएगा आपका इस आइडेंटिटी से log a, इससे क्या बन जाएगा log b। और चाहे तो आइडेंटिटी लगा सकते हो log m माइनस n, log m अपॉन n, अदरवाइज इतना ही छोड़ देना। दोबारा देखिए a टू पावर x माइनस b टू पावर x अपॉन x। ये आइडेंटिटी थी आपकी a टू पावर x माइनस 1 अपॉन x। माइनस 1 मिसिंग है इसमें, माइनस 1 अपन ने कर दिया और प्लस 1 कर दिया। a टू पावर x माइनस 1 को साथ साथ लिख लिया और इन दोनों टर्म्स में माइनस कॉमन ले लिया, तो b टू पावर x प्लस का हो जाएगा और माइनस कॉमन लोगे तो माइनस का 1 बचेगा। इसके अपॉन में अलग x लिख दिया, इसके अपॉन में x अलग लिख दिया अपन ने। दोनों को लिमिट भी अलग अलग सेपरेट कर दी। इसकी वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं log ऑफ a, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं log ऑफ b। नोट करिए बेटा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखा है मैंने। लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस x अपॉन x। लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू पावर x नेगेटिव है, पॉजिटिव ले लें अपॉन x। लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू पावर x इंटू e टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इंटू e टू पावर x। ये चीज़ क्लियर। पावर नेगेटिव थी, नीचे ले जाने पर आपने पॉजिटिव कर ली। इसके बाद मैंने एलसीएम लिया e टू पावर x इंटू टू पावर x माइनस 1 अपॉन दिस। इसको क्या लिख सकते हैं मल्टीपल में पावर ऐड होती हैं x और x e टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन e टू पावर x लिख सकते हैं।
मैंने अभी आपको आइडेंटिटी लिखवाई थी, लिमिट x टेंस टू 0 e टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1। जो e की पावर में है वही नीचे होना चाहिए, उसकी वैल्यू क्या हो जाती थी आपकी 1। e टू पावर 2x है, यहाँ पे 2 चाहिए अपन को, तो 2 से मैंने मल्टीपल कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया। ये पोर्शंस क्या हो जाएगा आपका पूरा 1। तो देखिए 2 इंटू वन अपॉन एक्स की जगह 0। किसी भी रियल नंबर्स की पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो 2 इंटू वन आल्सो 2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। एक मिनट में आपको एक फिर दोबारा समझा देता हूँ इसी क्वेश्चंस को। e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स। एक्स की पावर देखिए नेगेटिव थी, नीचे ले आया, पॉजिटिव हो गई। एलसीएम लिया आपने e टू पावर x इंटू e टू पावर x माइनस 1 अपॉन e टू पावर x। x और x कितने हो गए आपके 2x। यहाँ तक क्लियर। अब 2x हो गए तो जो पावर में थी वही अगर नीचे होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। यहाँ 2x थे तो मैं 2 का मल्टीपल कर दिया, 2 का ये डिवाइड कर दिया, तो ये पोर्शन पूरा क्या हो गया 1। तो 2 इंटू वन अपॉन एक्स टेंस टू 0 रख दिया, e की पावर 0 क्या होता था 1। कोई भी रियल नंबर हो उसकी वैल्यू 0 होती है, क्या पावर 0 होती है, वैल्यू क्या जाती है 1। तो 2 इंटू वन आल्सो 2। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। नोट करिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं बेटा। देखिए बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 की पावर 4x माइनस 3 की पावर 3x माइनस 3 की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें आइडेंटिटी अपन ये यूज़ करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 e टू पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ a। तो लिमिट x टेंस टू 0, इन दोनों में देखिए 3 की पावर 3x कॉमन आ जाएगा, 3 की पावर x माइनस 1 माइनस कॉमन ले लो, 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। दोनों में 3 की पावर 3x कॉमन लिया, 3 की पावर x बचा 1 माइनस कॉमन ले लिया, 3 की पावर x माइनस 1, 3 की पावर x माइनस 1 दोनों में कॉमन ले लो। यहाँ से क्या बचेगा 3 की पावर 3x और कॉमन आएगा तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। लिमिट h टेंस टू 0, एक x इसके साथ में लिख लिया, एक x इसके साथ में लिख लिया, एक्स स्क्वायर था। यहाँ तक क्लियर। ऊपर देखिए आइडेंटिटी क्या थी, लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ a। तो ये तो देखिए पूरा क्लियर हो गया लॉग ऑफ 3। यहाँ पे 3 के ऊपर पावर कितनी है 3x, 3 से मैंने मल्टीपल कर दिया और 3 से मैंने ये डिवाइड कर दिया। तो देखिए वो भी पावर में वही नीचे है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी लॉग ऑफ 3, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी लॉग ऑफ 3, यानी 3 लॉग ऑफ 3 का होल स्क्वायर। क्लियर। एक बार फिर देखिए 3 की पावर 4x है, 3 की पावर 3x है, 3 की पावर 3x कॉमन ले लिया आपने, 4 में से 3 जाएंगे, 3 की पावर x माइनस 1 माइनस कॉमन ले लो, 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 3 की पावर x माइनस 1 दोनों में से कॉमन ले लिए, यहाँ से बचेगा 3 की पावर 3x, यहाँ से कोई संख्या नहीं है तो क्या बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। दोनों के अपॉन में अलग अलग x कर दिए मैंने, ठीक है। यहाँ भी x रख दिया, यहाँ भी x रख दिया। चूँकि यहाँ देखिए यहाँ तो 3 की पावर x था वही नीचे मिल गया, यहाँ 3 की पावर 3x था, अपन को 3x बनाना था तो 3 से डिवाइड किया मैंने, 3 से ऊपर मल्टीपल कर दिया। ये भी आइडेंटिटी क्या हुए लॉग 3 लॉग a हो जाता है, ये इसमें हो जाएगा लॉग 3, ठीक है। लॉग 3 और लॉग 3 का होल स्क्वायर। तो नोट करिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है लिमिट h टेंस टू 0 6 की पावर x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स माइनस रूट 3। सबसे पहले एक बार तो चेक कर ही लिया करो डिनोमिनेटर 0 तो नहीं आ रहा, x के स्थान पर 0 रखोगे तो रूट 3 माइनस रूट 3 0 आ रहा है। ऊपर भी देखिए 6 की पावर 0 इस 1 माइनस 1 0 मतलब 0/0 केस आ रहा है, तो लिमिट आप नहीं रख सकते। क्या करें डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन जो आपने सीखा था इससे बिफोर लेक्चर्स में,
तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 6 की पावर x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस एक्स माइनस रूट 3, अपोजिट साइड से मल्टीपल कर दो, 3 माइनस एक्स प्लस रूट 3 और 3 माइनस एक्स प्लस रूट 3। देखिए सॉल्व करते चलें साथ साथ। ये आ जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स प्लस रूट 3। यहाँ तक क्लियर। एक बार फिर देखिए, ये क्वेश्चन था आपका, ये नेगेटिव साइन था, प्लस से मल्टीपल कर दिया, प्लस से डिवाइड कर दिया, यहाँ आइडेंटिटी बन गई आपकी a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पर स्क्वायर कर दिया माइनस इस पर, जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा आपका, क्या बचेगा 3 माइनस एक्स माइनस 3 और ये बच जाएगा 3 माइनस एक्स प्लस रूट 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका। यहाँ तक क्लियर। माइनस चिन्ह को अगर बाहर ले लें अपन तो आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ ए, माइनस को बाहर कर लिया, यहाँ तक क्लियर। देखिए इसकी ये क्या रख सकते हैं, लॉग ऑफ ए, एक ये कितना है 6, ये हो जाएगा माइनस लॉग 6, एक्स के 0 रखोगे, रूट 3 प्लस रूट 3, रूट 3 और रूट 3 कितने हो जाएंगे आपके, माइनस 2 रूट 3 और लॉग 6। यहाँ तक क्लियर। एक बार फिर देख लीजिए, ये क्वेश्चन था आपका, x टेंस टू 0 रखने पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा था, ऊपर भी 0 हो जा रहा था, अपन ने क्या किया, अपोजिट साइन से मल्टीपल कर दिया, प्लस से मल्टीपल कर दिया, प्लस से डिवाइड कर दिया, a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस एक्स और माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आइडेंटिटी चेक करो, a टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ ए, माइनस इधर निकाल लिया, ये लॉग ऑफ ए हो गया है, यानी लॉग ऑफ 6, एक्स के स्थान पर 0 रखोगे, रूट 3 प्लस रूट 3 कितने हो जाएंगे, 2 रूट 3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नोट करिए बेटे। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस एक्स अपॉन साइन एक्स। सबसे पहले ये नेगेटिव है, इसको चेक करें, नीचे ले आएंगे पॉजिटिव हो जाएगी। वैसे आप डिनोमिनेटर को चेक कर सकते हो, साइन 0 का मान 0 होता है, यानी अपन लिमिट नहीं रख सकते। तो लिमिट x टेंस टू 0 e टू पावर x माइनस 1 अपॉन e टू पावर x लिख सकते हैं। एलसीएम ले लो इसका, e टू पावर x इंटू ई टू पावर x माइनस 1 अपॉन ई टू पावर x इंटू साइन एक्स, कितने हो जाएंगे 2x माइनस 1 ई टू पावर x इंटू साइन एक्स। एक आइडेंटिटी आपको बताई थी, लिमिट x टेंस टू 0 ई टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1। जो ई टू दी पावर में है वही नीचे होना चाहिए, पावर में क्या चल रहा है 2x, तो नीचे भी अपन 2x ले लें, 2x का मल्टीपल कर दो, 2x का डिवाइड कर दें, ई टू पावर 2x माइनस 1, 2x से डिवाइड कर दिया, 2x से मल्टीपल कर दिया, और ई टू पावर एक्स साइन एक्स जो था वो अलग से रख दिया। ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 1, और ये देखो x अपॉन साइन एक्स, ये भी मैं ही लिख देता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन एक्स, ये भी क्या बन जाएगा 1, x के स्थान पर 0 रखो, ई टू पावर 0 1, 1 इंटू 2 इंटू 1 आल्सो 2। ये आपको फाइनल आंसर हो गया। एक बार फिर देख लीजिए, पावर नेगेटिव थी, नीचे लेके आए, पॉजिटिव हो गई, एलसीएम लिया,
ई टू पावर एक्स इंटू ई टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई टू पावर एक्स। ई टू पावर एक्स कितने हुए 2x। यहाँ तक क्लियर। ये आइडेंटिटी जो ई की पावर में होती थी वही नीचे होता था, उसकी वैल्यू 1 हो जाती थी। पावर में कितना चल रहा है 2x। 2x से मैंने डिवाइड कर दिया, 2x से मल्टीपल कर दिया ये तो 1 हो जाएगा। इधर देखिए x अपॉन साइन एक्स, ये x अपॉन साइन एक्स मिल रहा है अपन को, ये भी 1 हो जाएगा। क्या बचा केवल 2 ई टू पावर एक्स। ई टू पावर 0 x के स्थान पर 0 रखोगे, ई टू पावर 0 इज़ 1, तो केवल 2 बचा। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। 1 इंटू 2 इंटू 1 आल्सो 2। तो नोट कर लीजिए बेटा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने, लिमिट x टेंस टू 0 3 की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 3x माइनस 1। एक आइडेंटिटी बताई थी मैंने आपको, लिमिट x टेंस टू 0 ए टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1। इसी फॉर्मेट में उसको बनाना है। लिमिट x टेंस टू 0 3 की पावर 2x माइनस 1, जो पावर में है वही नीचे होना चाहिए। ये 2x लिख दिया, 2x से मैंने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको देखिए 2 की पावर 3x माइनस 1 अपॉन 3x और 3x से डिवाइड कर दिया। चेक करो ज़रा क्या आ जाएगा, समझ में आया? दोबारा देखो 3 की पावर 2x माइनस 1 ये रखा हुआ है, जो a की पावर में वही नीचे होना चाहिए था। पावर में कितना है 2x, 2x से मैंने डिवाइड कर दिया, 2x से मल्टीप्लाई कर दिया सॉरी। इसी प्रकार इसमें देखो 2 की पावर 3x माइनस 1, पावर में 3x से डिवाइड कर दिया, 3x से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या बन जाएगा आपका, सॉरी 1 नहीं होता था, लॉग ऑफ a होता था। ये कितना हो जाएगा आपका, लॉग ऑफ x से x कैंसिल हो गए। ये 2 को मैंने इधर लिख दिया, लॉग ऑफ 3, और ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ 2। या तो आप यही आंसर दे सकते हो, या एक आइडेंटिटी थी आपके पास लॉग m टू द पावर n लॉग m। इस n को इस पावर के ऊपर ले लें अपन, लॉग 3 की पावर 2 अपॉन लॉग 2 की पावर 3। ये चीज़ समझ में आ रही है? n लॉग m, ये n कहाँ जाएगा, इसके ऊपर पावर 2, किसके ऊपर पावर आ जाएगा 3 के ऊपर, ये 3 किससे हो जाएगा लॉग 2 के ऊपर। तो 3 की पावर 2 कितने हो गए लॉग 9 अपॉन लॉग 8। क्लियर? एक बार फिर देख लीजिए, ए टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इसकल टू क्या होता था लॉग ऑफ ए। तो देखिए पावर में 2x है, 2x मैंने कर दिया, डिवाइड किया तो 2x का मल्टीप्लाई भी किया। इधर 3x था, 3x से डिवाइड किया, मल्टीपल भी किया। ये बन गया लॉग ऑफ 3। यहाँ एक ये 3 है, यहाँ 2 है, तो लॉग ऑफ 2। ये चीज़ क्लियर? ये x से x कैंसिल हो गए 2/3। ये लॉग m टू द पावर n क्या हो जाएगा n लॉग m। तो n लॉग m के रूप में लिखा हुआ है, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो n जो है इसके ऊपर पावर आ गई, 2 इसके ऊपर पावर आ गई, 3 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इज़ 9, 2 की पावर 3 इज़ 8। तो लॉग 9 अपॉन लॉग 8। नोट करिए बेटा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। देखिए बेटा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कह रहा है लिमिट x टेंस टू 0 ई टू पावर x माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। अगर आप लिमिट रखते हो cos 0 इज़ 1, 1 माइनस 1 0, ऊपर 0 रखो, 0 इंटू दिस पूरा 0, 0.0 केस आ रहा है। तो सबसे पहले तो 1 को काटने वाली आइडेंटिटी यहाँ लगाएंगे और इधर इस फॉर्मेट को बंद करेंगे। क्या था, लिमिट x टेंस टू 0 ई टू पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इसकल टू क्या होता था 1। जो e की पावर में होता है वही अगर नीचे है तो 1। तो देखो यहाँ से x छूट रहा है, तो लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू ई टू पावर x माइनस 1, x से मैंने डिवाइड कर दिया, x से ये मल्टीप्लाई कर दिया अपनी तरफ से, और 1 माइनस कॉस एक्स। यहाँ तक क्लियर? ये तो क्वेश्चन में ही था आपका, इसके नीचे x होना चाहिए था पावर, तो x से डिवाइड कर दिया, x से मल्टीपल कर दिया। ये वैल्यू क्या हो गई आपकी 1। क्या बच जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, x और x कितने हो गए एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए अभी भी आप 0 रखोगे तो 0.0 केस आ रहा है, अभी भी 0 नहीं रख सकते। अब क्या करें अपन, इसमें 1 को काटने वाली आइडेंटिटी लगा रहे हैं cos 2 थीटा
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंगल का हाफ हो जाता है। यहाँ 2 थीटा तो कितना रह गया थीटा। तो लिमिट h टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ तक क्लियर। वन माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 माइनस हो गया प्लस का 2 हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। क्या बच जाएगा आपका, लिमिट h टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इस 2 को मैं बाहर कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए एक्स साइन स्क्वायर का मतलब साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर, तो एक्स बाई 2 का स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो एक्स स्क्वायर अकेला है, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन ऐसा। तो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा जी, 4 अपॉन 2 लिमिट x टेंस टू 0, इसको क्या लिख सकते हो एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए दोनों पे स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 4 का ये लिख सकते हैं, ये तो 2 हो गया, इसको लिख सकते हैं 2 लिमिट h टेंस टू 0 एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। जो एंगल में वही नीचे है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये देखिए लिमिट x टेंस टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2 इंटू 1 आल्सो 2। देखिए ज़रा इसको मैं भी एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए दोबारा, लिमिट x टेंस टू 0 एक्स ई टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ई टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, जो पावर में वही नीचे हो, तो अपॉन में x मैंने डिवाइड कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू क्या हो गई 1, x और x क्या बचा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। अब देखिए 1 को काटने वाली कॉस 2 थीटा में आइडेंटिटी होती थी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंगल का हाफ, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, एक्स का आधा कितना हो जाएगा एक्स बाई 2, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 से 1 कैंसिल हो गए, इस 2 को मैंने बाहर कर लिया, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का मतलब क्या हुआ साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर, तो एक्स बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4, 4 से डिवाइड कर दिया, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये 4 को बाहर ले लिया, एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर इसको भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, दोनों पे स्क्वायर है, एक ही उसमें लिख लो, तो एक्स अपॉन साइन एक्स, जो एंगल में है वो साइन के साथ में है, क्या हो जाएगा इसका 1, तो एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 आल्सो 2। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट करिए। अब केवल अपने पास लास्ट क्वेश्चन एक और है, इसके बाद आपका ये लिमिट वाला टॉपिक्स आपका फिनिश हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट्स होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे बताना, उसके बारे में और अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नोट करिए, लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं अपन। देखिए बेटा लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो एक डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर रह गया था सम्स, तो उसको कर रहे हैं अपन। वो कह रहा है लिमिट h टेंस टू 1 log x अपॉन x माइनस 1, ये प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे अपन। मान लें थोड़ी देर के लिए लेट x माइनस 1 इक्वल टू h, इसको अपन ने h मान लिया, तो h टेंस टू 1, x के स्थान पे 1 रखें, 1 रखोगे इधर देखो 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो h बराबर कितना आ गया 0। अब क्वेश्चन अपन h में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो h की वैल्यू क्या दे रहा है h टेंस टू 0 log x की वैल्यू क्या रख सकते हो 1 प्लस h, ठीक है, और अपॉन x माइनस 1 को क्या माना अपन ने h, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी थी आपके पास log 1 प्लस h अपॉन h log 1 प्लस x अपॉन x टेंस टू 0 h टेंस टू 0, इसकी वैल्यू क्या रख देंगे 1। तो आपका क्वेश्चन हो गया, एक बार फिर समझ लीजिए h टेंस टू 1 log x अपॉन x माइनस 1, x के स्थान में 1 रखोगे, 1 माइनस 1 0, log 1 इज़ 0, 0.0 के सारा लिमिट नहीं रख सकते, तो अपन ने क्या माना x माइनस 1 को क्या मान लिया मैंने h, कोई भी वेरिएबल्स ले सकते हो। x टेंस टू 1, x के स्थान में 1 रखो, 1 माइनस 1, h की क्या आ गया 0। क्वेश्चन अपन h में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं,
तो h टेंस टू 0 x की वैल्यू यहाँ से 1 को उधर ट्रांसफ़र कर दो, क्या हो जाएगा 1 प्लस एच, ये आ गया x के स्थान 1 प्लस एच, x माइनस 1 को क्या माना था h log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, x टेंस टू 0 यानी log 1 प्लस एच अपॉन एच, h टेंस टू 0 वैल्यू क्या होती थी 1, ये आ गया 1। तो इस तरह बेटा ये टॉपिक्स आपका लिमिट कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। डिफरेंशियल के ऑलरेडी अपने अपलोड हैं चैप्टर्स, इसके जो सेकंड पार्ट्स है और भी कोई क्वेश्चंस होंगे अच्छे तो मैं आपको कराऊंगा। बाकी आप देखिए अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जिससे आगे के लेक्चर्स और मिलते रहें आपको। ओके, थैंक यू बेटे।